आपके आयरन होने से कृषि के टूल्स बन गए बेटा, एग्रीकल्चर टूल्स बन गए, जिसकी वजह से आपने क्या किया, अच्छे से खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब चीजों के ऊपर इन सिद्धांतों का क्या फर्क पड़ा, यह सवाल खड़ा होता है। क्या फर्क पड़ा होगा बताओ। तो आप कहोगे कि सर देखिए, हमारे जो वैदिक परंपरा है, वैदिक परंपरा जो है वह वैदिक परंपरा जो है वो सीधा सीधा कहता है कि जीवन जो है वो ईश्वर पर डिपेंड करता है बेटा। किस पर डिपेंड करता है? ईश्वर पर। यानी कि वैदिक परंपरा सीधे कर्मा को सेकंड पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। किस पर लाके खड़ा कर दिया? सेकंड पोजीशन पे, कि जो कर्म है वो द्वितीय पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन क्या है आपका? ईश्वर है। वैदिक परंपरा यह कहता है। वैदिक परंपरा कहता है कि भैया अगर आप पूजा पाठ करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। वैदिक परंपरा कहता है कि यदि आप स्वर्ग जाना है तो आपको क्या करना होगा? पूजा पाठ करना, यानी कि तपस्या करना। नॉट पूजा पाठ, उसमें पूजा पाठ का सिस्टम नहीं था, उस समय तपस्या का सिस्टम हुआ करता था। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और इन्होंने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्होंने कहा भैया देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, कर्म करोगे तभी मिलेगा। कर्म के ऊपर बहुत अच्छा मैंने आपको बता दिया है कि वैदिक परंपरा के सबसे बड़े फॉलोअर मेरी नजरों में तो मल्लुकदास हैं। मल्लुकदास मतलब मेरी नजर में, वो तो अभी आधुनिक परंपरा में आते हैं, आधुनिक समय में आते हैं। उन्होंने ही तो कहा था अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मल्लुका का गए सबके दाता राम। तो जनरली वैदिक परंपरा में नियम यही था कि आप कर्म करो या कर्म न करो, दोनों परिस्थितियों में आपका पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं कि भूख, ठीक है ना। इन एथिस्ट परंपरा के लोगों ने कहा ना, बिना कर्म किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिना कर्म किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और इसी कर्म के बेस पर ये सारी चीजें लागू होती हैं। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? अब बात को समझना, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों जो है बेटा वो अहिंसा को प्रेफरेंस देते हैं बेटा। किसको? अहिंसा को, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, ठीक है ना। लेकिन जो बुद्ध का अहिंसा सिद्धांत है वो अलग है, और जो जैनिज्म का बौद्ध सिद्धांत है, सॉरी, जो जैनिज्म का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो अलग है। इन्होंने कहा कि खेती करिए, अच्छी बात है। इन्होंने कहा बेटा क्या? एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट। और इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ, जैनिज्म ने कहा कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, और बुद्धिज्म ने कहा नहीं इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमने बताया बेटा, नॉट, हाँ, इन्होंने कहा कि देखो भैया अगर खेती करोगे तो आप खेत को जोतोगे, खेत की जुताई करोगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे। और जैनिज्म जो है, अभी कल बता रहा था कि जैनिज्म जो है बहुत ही ज्यादा कठोर सिद्धांतों पे चलता है बेटा। ये प्योर नॉन वायलेंस पे चलता है। इवन ये लोग पानी को भी पीते हैं तो कई बार छान कर पीते हैं, पानी भी पीते हैं तो कई बार छान पीते हैं। आपके नाक के रास्ते, आपके मुख के रास्ते कोई कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह ना चले जाए, इसलिए वो मुंह को बांध के रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसीलिए इन लोगों ने, हो गया बेटा?
सर क्या था इसमें? सॉरी बेटा। सर एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से ना बीच में पूरा हट गई थी क्लास, तो आप हाँ, कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट अच्छा। बोल रहे थे ना। हाँ, हमने कहा बेटा बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों नॉन वायलेंस पर डिपेंड है। ये सुना सर। दोनों के दोनों किस, हाँ ये हाँ पता है। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन बुद्धिज्म कहता है कि लाइफ को जीने के लिए पैसा चाहिए। जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए? लगभग पैसा चाहिए, और पैसे के लिए हमें एक अच्छा एग्रीकल्चर सिस्टम चाहिए। ठीक है, लेकिन जैनिज्म कहता है नहीं, एग्रीकल्चर नहीं सही है। एग्रीकल्चर सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर यूज करोगे तो कीड़े मकोड़े आदि आप मर जाएंगे। सर समझे। और हमें ऐसे चीजों से बचा के रखना, कीड़े मकोड़े ना मारे। तो जैनिज्म ने क्या किया बेटा, जैनिज्म जो था वो ट्रेडिंग पर ऐड हो गया बेटा। किस पर ऐड हो गया? ट्रेडिंग पर। ठीक है ना। और एग्रीकल्चर पे कौन आ गया? बुद्धिज्म आ गया बेटा। हाँ या ना? इसीलिए मैंने कल कहा हाँ था सर। कि आपको जैनिज्म के लोग कहां पर मिलेंगे? हमेशा कोस्टल एरिया में ज्यादा मिलेंगे बेटा। कहां पर मिलेंगे? कोस्टल एरिया में। बेटा जो समुद्री एरिया होगा ना, बॉर्डर, वहां पर आपको जैनिज्म ज्यादा देखने को मिलेगा, न कि बुद्धिज्म वहां देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके पीछे का रीजन यही है कि इन लोगों ने अपना मेन व्यापार क्या बनाया था? ट्रेडिंग बनाया था। मेन व्यापार क्या था? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। कोई दिक्कत? तो सर या कोई तो ये दिक्कत? महाराष्ट्र साइड होंगे ये हाँ लोग, जी हाँ, या तो ये महाराष्ट्र होंगे, या तो सर या इधर तो ये उड़ीसा साइड आ गुजरात जाएंगे, होंगे। बंगाल से। हाँ, या तो आपके उड़ीसा मिल जाएंगे आपको बेटा, या तो आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएंगे बेटा, या तो केरला मिल जाएंगे, या तो आपको तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है ना बेटा। ये इनका फिक्स्ड प्लेस होगा बेटा। किसका? जैनियों का। बात समझ में आ रही है यहां तक? हाँ या ना? बोलो। ठीक बेटा। दूसरा चीज बेटा समझना इस बात को, इन्होंने किस तरीके से, बुद्धिज्म या जैनिज्म ने एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया वो समझने की कोशिश करो। हमारी वैदिक परंपरा में हिंसा को गलत नहीं माना गया है। हमारे वैदिक परंपरा में हिंसा को गलत नहीं माना गया बेटा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां तो साफ साफ कहा जाता है कि गाय ऐसी है गाय वैसी है। तो बेटा जब आप पढ़ोगे वैदिक परंपरा को तो आपको दिखाई देगा, कई सारे यज्ञ दिखाई देंगे। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है। जब मैं अश्वमेध यज्ञ की बात करता हूं बेटा, तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा और मेध का मतलब होता है वध। यानी कि इस पूरे पीरियड में क्या होता है कि जब अश्वमेध यज्ञ चालू होता है तो, और जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त होता है तो इसमें घोड़े की बलि दी जाती है बेटा। और साथ ही साथ घोड़े के साथ साथ कई सारे और पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें गाय और बैल दोनों इंक्लूड थे। गाय और बैल दोनों इंक्लूड थे। ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप याज्ञवल्क्य को पढ़ोगे तो याज्ञवल्क्य भी कहते कि जब भी कोई आपके घर कोई मेहमान आए, ध्यान देना, इसको रिकॉर्ड मत कर लेना इस क्लास को। ठीक है ना। बस मैं ऐसे सुना रहा हूं ऐसे। हाँ, मैं क्यों सुना रहा हूं क्योंकि हिंदू वाले गुस्सा हो जाएंगे ना कि सर ऐसे कैसे पढ़ा दिए। याज्ञवल्क्य साहब कहते हैं कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो उसे गाय का मांस देना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप आगे देखोगे इंद्र के बारे में, तो इंद्र भी एक दो जगह पर जिक्र किए हैं कि हमको गाय का मांस बड़ा प्रिय लगता है क्योंकि यह बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये कौन कहता है? इंद्र कहता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जब आप रामचंद्र जी को देखोगे तो रामचंद्र जी भी सेम वर्ड इस्तेमाल, रामचंद्र और सीता का एक वार्तालाप है, वहां पर भी इस तरह का वर्ड देखने को मिलता है कि सुअर का मांस लेकर आइए, आज अच्छा बनेगा कुछ। ठीक है ना। तो जनरली जो वैदिक परंपरा है बेटा, उस वैदिक परंपरा में हिंसा को सही ठहराया गया है। ठीक है ना। हिंसा को क्या ठहराया गया? सही ठहराया गया। वर्तमान समय में लोग थोड़ा सा क्या होते हैं बेटा ना, अपने को दिल पे ले लेते हैं बात को, हर एक बात को वो दिल पे ले लेते हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आता सही और गलत क्या है। अगर मैं कह दूं कि मैं आपकी परंपरा से अलग हूं तो आप बुरा मान जाते हो। ठीक है। क्योंकि ये चीजें पहले देखने को नहीं मिलती हैं। राम के पीरियड में ऐसा नहीं था। राम के पीरियड में जब देखोगे बेटा तो आपको एक तरफ रामचंद्र जी मिलेंगे जो, अच्छा ठीक है, रामचंद्र जी बोल तो रहा हूं,
इतना प्यार से नाम क्यों कहे राम जी? मैंने रामचंद्र जी बोला था। एक तरफ रामचंद्र जी मिलते हैं बेटा, और दूसरी तरफ वहीं पर ऋषि जबाली मिलते हैं। ऋषि जबाली का जो सिद्धांत है बेटा, वो ये वाला सिद्धांत है, नास्तिक वाला है बेटा। वो लोकायत परंपरा से आते हैं। जबाली किस परंपरा से आते हैं? लोकायत परंपरा से आते हैं। और जबाली श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि अरे भगवान कर क्या रहे हो यहां पर, पिताजी मर गए, मर जाने दो। ठीक है ना? कौवे को खाना खिलाने से अगर पूर्वजों को खाना मिलना शुरू हो जाए तो फला देश में खाना खिलाइए और आपके रिश्तेदार को फला देश में खाना मिल जाना चाहिए। ये ऋषि जबाली कहते हैं। और अगर ये बात गलत होती उस समय के लिए, तो उस समय के राजा भरत थे, तो भरत को तुरंत हत्या कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने हत्या नहीं किया, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं ना, वो लड़ने झगड़ने के लिए नहीं होते हैं। हमारा अपना व्यू है, आपका अपना व्यू है। हमने मतलब पशुओं की बलि से पशुओं की न बलि तक जाने के पीछे का कारण ढूंढ निकाला हमारी परंपरा ने। और आज के समय में हम पशु बलि के सबसे ज्यादा विरोधक हैं। आज के समय में पशु बलि पर विरोध करने वाले सबसे ज्यादा हिंदू ही तो हैं आजकल। मैक्सिमम हिंदू कहते हैं पशु बलि खराब है, क्योंकि हमने इस बात को समझ लिया कि पशु बलि करना कितना नुकसानदेह है। आ रही बात समझ में? तो पशु बलि जब नहीं होगा बेटा, तो उन पशुओं का प्रयोग हम किस में करेंगे? एग्रीकल्चर में करेंगे बेटा। कहां पर करेंगे हम? उन पशुओं का प्रयोग कहां पर करेंगे? एग्रीकल्चर में करेंगे। और जब एग्रीकल्चर करेंगे बेटा, तो हमको अच्छे से जो क्रॉप्स होंगे बेटा, जो अनाज होंगे, उसकी मात्रा बढ़ेगी। और जब मात्रा बढ़ेगी तो बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ या ना? बोलो। तो इसीलिए मैंने कहा बेटा कि नास्तिक परंपरा ने इन सब चीजों को डेवलप किया बेटा, पहली चीज। हाँ या ना? क्लियर है? मिटा दूं इसे?